Today we will study Introduction and Basic Computer Organization. This is the part of our computer subject and this is very much important in our course. Okay? तो पहले जो हम लोगों को देखना है कि कंप्यूटर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत तो जानते हैं। ये थोड़ा बहुत हम जो जानते हैं उस जगह का इंट्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए? उस जगह का इंट्रोडक्शन के लिए हम लोगों को इंट्रोडक्टरी से शुरू करना चाहिए। ओके, hello everyone. Today our topic is computer. This is the first chapter of computer, that is introduction and basic computer organization. Okay, देखो यहाँ पे जो पहला चीज है, this is the generation of computer. इसका मतलब है हम अभी जो कंप्यूटर यूज करते हैं ऐसा कंप्यूटर तो पहले नहीं था। मतलब पहले तो कोई लो सुपरफिशियल कोई चीज था, कोई इतना डेवलप नहीं था, ऐसा कुछ चीज था, उसको हम लोग कंप्यूटर बोल के पहचानते थे। मगर क्या है, अभी सिस्टम भी हम लोगों का डेवलप हुआ। अभी सिस्टम के सहारे हम लोग खुद भी अपना मेंटालिटी, अपना ब्रेन डेवलप किया। दैट्स व्हाई हम लोगों का काम करना बहुत इजी हो गया। दैट इज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन पर जनरेशन थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन दे रहा था हम लोगों को, एंड फाइनली जो हुआ अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन यूज करते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन आया कहां से? फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। तो इन सब चीज का थोड़ा बहुत फीचर्स हम लोगों को जानना है। The first generation computer, the main electronic component is vacuum tube. The programming language is the machine language. Machine language का मतलब क्या होता है? Machine language का मतलब जो language सिर्फ machine ही समझ पाते हैं। Suppose copy and paste. Copy करके paste, that is machine language. Main memory का magnetic tapes, input output devices का paper tape, punch card, etc. It's very slow and very large in size. Example है IBM 650, IBM 701, etc. Second generation क्या था? देखो second generation में main electronic component है transistor. Programming language क्या था? Machine language and assembly language. इसका मतलब क्या है? अगर machine language हुआ example हमारा copy paste का, फिर assembly language होगा copy paste नहीं, cut and paste. Suppose एक कॉलम से दूसरा कॉलम में हमको एक चीज लिखना है, तो वहां से कॉपी करके वहां पे पेस्ट करने का मतलब वहां पे वो रह जाएगा, फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम वहां से इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा काम थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, इसीलिए हम लोग जनरेशन टू जनरेशन ये मेंटेन करते जा रहा है। ठीक है, तो इनका बेसिक जो डिफरेंसेस है, देखो मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज का सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीन लैंग्वेज था। यहाँ पे भी मैग्नेटिक कोड था, मैग्नेटिक टेप और डिस्क था, यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक टेप था। इसका पेपर टेप एंड पंच कार्ड का इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसका इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड। मतलब कि पेपर से मैग्नेटिक में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। इसका मतलब हम लोग खुद डेवलप हो रहे थे। ओके, इट्स वेरी स्लो एंड वेरी लार्ज इन साइज, इट्स स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर इन साइज का मतलब क्या? वो स्मॉलर नहीं था। The second generation is smaller rather than the first generation. Okay, these are the basic differences in the first generation and second generation computer. Now the third generation and fourth generation. In case of the third generation computer, the main electronic जो component था वो आया integrated circuits. मतलब कि और भी modify हो रहा था। यहाँ पे integrated circuits जब आया, main electronic component यहाँ पे क्या आया? There is very large scale integration and the microprocessor. देखो मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिर्फ आया है, यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया। इस ये भी इंडिकेट कर रहा है क्या कि मॉडिफिकेशन हो रहा है। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा बहुत हाई लेवल लैंग्वेज में पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ पे जो मेमोरीज है, मेमोरी के लिए हम लार्ज मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप डिस्क यूज कर रहे हैं। सेकेंड जनरेशन में हम मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कोर्स यूज करना सीखा है। अभी हम लोग लार्ज मैग्नेटिक कोर, लार्ज मैग्नेटिक टेप यूज कर रहे हैं। और फोर्थ जनरेशन में देखो यहाँ पे तो डिस्कवर हो ही गया रैम और रोम, व्हिच आर द सेमीकंडक्टर मेमोरी। ओके,
इनपुट आउटपुट डिवाइस देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक केबल आ गया, मॉनिटर कीबोर्ड प्रिंटर आ गया, यहाँ पे भी ऑप्टिकल स्कैनिंग कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर सभी आ गए। इसका एग्जांपल है IBM 360, IBM 370, इसका एग्जांपल है IBM PC Star 1000, Apple II, Apple III, Macintosh etc. Now the main modified system, that is fifth generation computer, जो हम अभी यूज कर रहे हैं। तो देखो मॉडिफिकेशन का और एक एग्जांपल क्या है, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अभी आ गया बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और कुछ ही दिनों में वो हम लोगों के बीच में दिया जाएगा। एंड स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज अभी क्या हो गया, नेचुरल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन लैंग्वेज। अभी ऐसा होता है ना, कभी कभी गूगल में हम कुछ माइक ऑन करके कहते हैं और वो खुद ही टाइप करके आ जाता है, लाइक दैट, लाइक ह्यूमन लैंग्वेज। साइज देखो, पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज। हम लोगों का पास लैपटॉप तो है ही, तो लैपटॉप तो पोर्टेबल है, एंड लैपटॉप तो कोई भी डेस्कटॉप से स्मॉल है ना, दैट इज पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज। इनपुट आउटपुट डिवाइस देखो, जो टच पैड है, जो टच स्क्रीन है, पेन है, स्पीच इनपुट है, लाइट स्कैनर है, माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। इसका एग्जांपल जो टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप आर द एग्जांपल्स। मतलब इंडिकेट कर रहा है अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर का बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर का फिफ्थ जनरेशन अभी हम लोग यूज करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर इज the computer that uses the continuously changeable aspects to physical phenomenon to model the problem being solved। देखो इसका एग्जांपल क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, थर्मोमीटर्स एक्सेट्रा। मतलब जो नॉर्मल नेचुरल फिनोमेनन, सपोज हम लोगों का फीवर है, फीवर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थर्मोमीटर से चेक करते हैं, तो थर्मोमीटर जो रीडिंग देता है उसके सिवा हम लोगों को मालूम होता है कि हम लोगों का फीवर आया है। तो ये जो थर्मोमीटर है, दिस इज द एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर, जहां पे डिस्क्रीट फॉर्मेट से प्रॉब्लम सॉल्व होता है एंड बाइनरी लैंग्वेज से एप्लीकेबल होता है, डायनामिक फंक्शंस यूज कर रहता है एंड रेगुलेटिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड ऑपरेट द मशीन्स। व्हाट आर द एग्जांपल, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप। हमारा ये जो चीज है डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, इसमें लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, हम लोग वहां पे एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन हम लोग वहां पे अप्लाई करते होते हैं, है ना। एंड द फाइनल वन इज द हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है, द लॉजिकल ऑपरेशंस आर सॉल्व्ड बाय द डिजिटल एस्पेक्ट्स। मतलब कि अगर तुम लोग रिसर्च फील्ड में कभी काम किए हो तो कहां उस जगह पे देखना कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उस जगह में देखना फैक्स मशीन है, वो सब है इस टाइप का हाइब्रिड कंप्यूटर, जहां में सेल का नंबर भी हम लोगों को मिल जाएगा, सेल डेथ है या सेल लिविंग है वो भी हम लोगों को मिल जाएगा। दिस इज द टाइप ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर, दिस इज द एनालॉग, दिस इज द डिजिटल एंड दिस इज द हाइब्रिड टाइप ऑफ कंप्यूटर। Now the types of computer based on size. The number one is microcomputer, number two is mini computer, number three is mainframe computer, number four is supercomputer. Microcomputer क्या है? Microcomputer is a relatively inexpensive and small computer which comprises a microprocessor and a CPU, that is central processing unit. इसका एग्जांपल क्या है? इसके लिए सिर्फ एक मिनिमल सर्किटरी माउंटिंग ओवर अ सिंगल सर्किट बोर्ड चाहिए। Normal like desktop, laptop is the example, that is our microcomputer. Next is mini computer. It is developed in mid 1960s. Mini computers are comparatively smaller than mainframe computers. They were developed keeping in consideration human interaction. For example, smartphone, iPads, etc. मतलब कि डेस्कटॉप लैपटॉप जो हुआ वो हो गया हमारा माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर मतलब जो ह्यूमन इंटरेक्शंस के लिए काम करता है। और मिड 1960 के बाद हम लोग का जब मोबाइल फोन डिस्कवर हुए, पहले नॉर्मल कीपैड फोन था, फिर आया क्वार्टी कीपैड, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन, राइट। नेक्स्ट इज मेनफ्रेम कंप्यूटर।
The computers used by large organizations to manage bulk data are called mainframe computers. The main function of such type include managing customer statistics, census and other heavy data in a single basis. मतलब यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में मेनफ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड। ओके, तो मेनफ्रेम कंप्यूटर का फंडा क्या है? यहाँ पे बल्क डाटा को तुम मैनेज कर पाओ एंड एज वेल एज यहाँ पे जो सेंसस है, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो कस्टमर स्टैटिस्टिक्स है, जो बिजनेस पर्पस में यूज होता है, वो भी हम लोग मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज द सुपर कंप्यूटर, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। द कंप्यूटर यूज्ड एट ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग विद वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग जो होता है हम लोगों को मिलता है, वो ऐसा मिलता तो नहीं है। अगर न्यूज चैनल में बोला जाए कि वेदर आज 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना हीट रहेगा, फिर भी दिखा जाता है कि कभी कभी बारिश हो पा रहा है। तो ये जो फोरकास्टिंग न्यूज चैनल हम लोगों को देता है, कैसे देता है? बाय द हेल्प ऑफ द सुपर कंप्यूटर। एज वेल एज क्वांटम मैकेनिक्स, एज वेल एज क्लाइमेट रिसर्च, all are performed here, where high level of performance has to be justified or called supercomputers. इसीलिए इसका नाम है सुपर कंप्यूटर्स, बिकॉज यहाँ पे जितना भी हाई लेवल का रिसर्च हो, जितना भी हाई लेवल का इंफॉर्मेशन हो, सभी गैदर हो, इसीलिए इसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इसका और एक नाम भी है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट कंप्यूटर्स। देखो, these are the pictures of the type of computers. Thank you everyone. Thank you for your patience. Okay.